सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बढ़िया हो। और आज संडे है तो सुबह विल बी टू नाइट मार्केट ओपन हो जाएगा 3 AM पे। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो कि लास्ट वीक मैंने एनालिसिस वगैरह अपना शेयर किया था कि मार्केट जब यहाँ पे थी तो हमने यहाँ पे बाय के एरिया निकाला था एक, कि जिसे टैप करके मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है बाइंग का, जिससे ये सारा मोमेंटम क्रिएट हुआ है, समझ रहे हो। अब उसके गिरने के बाद उसने यहाँ से सारी बाइंग आई है, और जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी उस एरिया से उसने दोबारा रिवर्स हुई है और अपना इसने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमने उसके अंदर से बाय की एंट्री निकाली थी, जो कि मेरा लास्ट अकाउंट एक फंडेड अकाउंट मेरा ब्रीच हुआ था फ्राइडे वाले दिन। वो रीज़न यही था सेम मेरा, कि मैं रीज़न बता देता हूँ। मैंने इस एरिया में आके मैंने ट्रेड्स ली थी, और ये बता दूँ मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था, बट फिर भी मैंने होल्ड रखा कि मुझे अच्छा प्रॉफिट लेना जिससे मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। बट 50 पिप से मार्केट रह गया मेरे टीपी से और नीचे गया, क्योंकि टीपी मैंने इतना बड़ा लिया नहीं था, बट जितना मुझे चाहिए था उतना एटलीस्ट मार्केट को वहाँ तक जाना था, बट नहीं गया मार्केट। तो चलो उसकी तो कोई नहीं, मैं वो क्लियर कर लूँगा बाय करके। बट मैं अब दूसरी रीज़न बताऊँ कि अब मार्केट यहाँ पे आई है, अब उसका नेक्स्ट क्या मूव है, क्या करने वाली है, अब क्या हो सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इस वीक का भी, क्योंकि इस वीक में मार्केट के अंदर फ्राइडे वाला दिन था, मार्केट इतना पावर नहीं था कि ऊपर जा सके। अब मंडे वाले दिन अभी जो न्यूज़ के बारे में पता चल रहा है वहाँ पे फंडामेंटल्स में, तो उसमें बायस की अपॉर्चुनिटी तो नज़र आ रही है। बट हमें चार्ट क्या बता रहा है वो मैं हम शेयर करता हूँ आपके साथ, कि आप उस पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट को अब क्या करना चाहिए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ है यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूं। अभी यहाँ से इसने जो मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इस एरिया से जो मार्केट ने ये अपना करैक्टर बनाया है, यहाँ से लिक्विडिटी सीप की, फिर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी, इस एरिया से पकड़नी थी। ठीक है, अब दूसरा ट्रेंड समझ लो, ये वाला है। अब उसके नीचे से जहाँ से स्पोर्ट से जो मेजर स्पोर्ट है, जहाँ से बायर्स आना स्टार्ट हुए हैं, सारा मोमेंटम बना है इस एरिया से। ठीक है, अब मार्केट को इस लो को ब्रेक करना है, ये इसकी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ये वाली, जो इसे क्रैप करना है। आफ्टर उसके बाद वॉल्यूम आ सकता है, वो भी हमें इस एरिया में देखना पड़ेगा। वो एरिया कौन सा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाला, जिस पे हमें रिवर्सल के अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेंगी। बाकी अभी जो मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मार्केट को भी इस लो को ब्रेक करना है। मैं अभी ये वहीं पे रख देता हूँ, इस लो को मार्केट को ब्रेक डाउन करना है। ये H4 का चार्ट है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, डे 1 का चार्ट है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसने इसकी लिक्विडिटी रिसीव करनी है। अभी यहाँ पे कोई बायर्स का चांस नहीं है, अभी ये इसके अकॉर्डिंग मार्केट अब सेलर्स के हैंड में है। अब जो बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस एरिया से मिलेगी, अदरवाइज अभी आप यहाँ से बाय की मत सोचो। ठीक है, शॉर्ट टाइम में स्कैल्प वगैरह कर सकते हो, लॉन्ग टाइम में अभी मार्केट का बाय के लिए डायरेक्शन फेल हो रहा है। जो यहाँ से बन रहा था मार्केट उसे भी ट्रैप कर रहा है। मार्केट मंडे को रात को काफ़ी बैड चल रहा था, कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी, और लंदन सेशन था जो वो भी इतना ख़ास नहीं था, और न्यूयॉर्क सेशन काफ़ी अच्छा था, अच्छा मूवमेंट आए थे उसमें। अब हम चलते हैं H4 के अंदर, और H4 में देखते हैं हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डे 1 में देख लिया कि मार्केट ओवरऑल
ट्रेंड प्रेशर जो डाउन सेलर्स का था, बायर्स के एरिया में मार्केट आया तो है, बट वो सेलर्स की निस्बत उन बायर्स में इतनी पावर नहीं है कि वो ऊपर जा सके। ठीक है, आप मूवमेंट से देख सकते हो, ये सेलर्स का मूवमेंट है और ये बायर्स का मूवमेंट है, तो आप देख सकते हो किसके अंदर पावर है और किसके अंदर पावर नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें यहाँ से फेल किया। अब उसका टारगेट क्या है कि जो कि हमने डे 1 में देखा कि उसने इस लो को ब्रेक डाउन करना है, हमें इस एरिया से अपॉर्चुनिटी निकालना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जो यहाँ से एक लास्ट मोमेंटम बना था, जो ये सारा क्रिएट हुआ है, अब उसके इस एरिया के अंदर देखते हैं हम कि कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो हमें मिल सकता है बाय के लिए। अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए, यही एक है रीज़न जो कि मैंने आपको बताया, ये एरिया हो सकता है। ठीक है, ऐसा रिवर्सल के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ये एरिया में, तो अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाय की, अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस एरिया के अंदर से जाके मिलेंगी जो कि बाय की स्पॉट है, मेजर स्पॉट। ठीक है, डे 1 की। अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो भी इसने जो यहाँ से इसने ये लो ब्रेक किया था उसका उसने रेसिस्टेंस बना दिया, रेसिस्टेंस बना के गिरा था, अब उसको ही मार्केट ने आगे रिस्पेक्ट करके मार्केट गिरा है। और जो कि मैंने यहाँ पे पिछले वीक मार्केट साइडवेज था इस एरिया के अंदर, और मैंने बताया था मार्केट ने नीचे आना है, मार्केट की नीचे वॉल्यूम, मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट वहाँ पे आया है, बट हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि हम बाय कर सकें। अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्रैप किया, बट ट्रैप हो गए, लॉस हुआ तो छोड़ दिया मार्केट। ठीक है, आपका लॉस होता है तो निकल जाओ मार्केट, ये ट्राई ना करो कि मुझे अब अपना लॉस रिकवर करना है। बट आपने सेटअप बनाया था, आपका सेटअप आया बट फेल हुआ, तो डेट इज ख़त्म, गेम होगी ना। अब बार बार आप सेटअप ही ढूंढते रहोगे, इसके पीछे लग गए हो कि भाई जो मुझसे मार्केट ने लिया अब मुझे वही वापस लेना उसी टाइम के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा ट्रेडिंग के अंदर, देन तभी आपके लॉसेस कम से कम होंगे और प्रॉफिट, लॉसेस आपको फील भी नहीं होंगे और आप प्रॉफिट को एंजॉय करोगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को कि भाई लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। और जब तक इसके पीछे लगे रहोगे कि भाई आज मार्केट ने मेरा एसल खाया, अब मुझे वो एसल को वापस लेना है, तो ये बात याद रखना कि आप ऐसा कर रहे हो कि आपको आपके अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप ये वैल्यू उनसे पूछो और ख़ुद से पूछो कि आप तब कैसे फील कर रहे थे जब आपके पास ट्रेडिंग का कैपिटल नहीं था और आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो एक ट्रेडर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कैपिटल। तो अगर आप कैपिटल के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सो हम देखते हैं, अभी ये था मोमेंटम जो आया है बाय में। ठीक है, अभी ये ठीक है, और वो भी फेल हो चुका है। अभी उसकी रीज़न क्या है, अभी ये जो डोजी कैंडल बनी है ये भी सेल्स की बनी और इसके अंदर प्रेशर सेलिंग का है, बाय का प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये मार्केट पहले नीचे गया था फिर ऊपर जाके फिर नीचे गिरा है, तो मतलब नीचे जाके क्लोजिंग की मतलब कि सेलर्स के हाथ में है कैंडल और मार्केट भी है पीछे से, और उसने लो को ब्रेक डाउन करना है, इसका टारगेट है। मार्केट अब इस एरिया में हमें बाय की ट्रेड मिलेगी। कुछ खास मार्केट नहीं है इस एरिया के अंदर जो कि मैं आपको एरिया निकाल के दिखाऊं या एरिया निकाल के बना के दूं, तो वो कुछ है नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में आके मार्केट क्या क्रिएट करता है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। बाकी मैं आपको एक कुछ बता देता हूँ, अगर कोई एरिया वगैरह कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह निकलती है तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही। ये ऑर्डर ब्लॉक था बट उसे एक्सेप्ट हो गया तो ये गेम ख़त्म हो गई। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और जो मार्केट का अभी ट्रेंड सेलर्स के हाथ में है, तो मार्केट ओपनिंग के बाद पता चलेगा मार्केट क्या करता है।
आपको इस एरिया में बाइंग का सोचना है, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ मंडे या ट्यूसडे को शेयर करूँगा कि मार्केट का क्या मूवमेंट है। बाकी हम H1 में देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट पहले इस एरिया में साइडवेज रहा है, ऑलमोस्ट एक वीक तो रहा है ना, पूरा एक वीक रहा, 1-1.5 वीक रहा, ठीक है। और इसके अंदर से भी इसने इसकी लिक्विडिटी क्रैप की है। यहाँ से कंटिन्यूशन देने के बाद यहाँ पे सभी बायर्स को निकाला इसने, जो यहाँ से अपनी एंट्रीज बना चुके थे, सभी को निकाला और निकल गया। यही तो स्मार्ट मनी होती है। आपके जहाँ पे एसएल पड़े मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है। और आप ये बात माइंड में बिठा लो कि जहाँ पे आपको एसएल लगाना है, आप अब प्लान बनाओ कि मुझे वहाँ से एंट्री बनानी है, तो आप खुद मूवमेंट और अपनी एक्यूरेसी और अपनी ट्रेस देखोगे कि भाई मैंने क्या चीज़ को पकड़ा है, ठीक है। इस चीज़ मैंने बहुत गहरी बात की है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। बट एक और बात है यार, आप सपोर्ट वगैरह करते नहीं हो, आप चैनल को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपकी सपोर्ट करने से मुझे आपको बुरा लग रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपना नॉलेज प्रोवाइड करूं, तो भाई सपोर्ट तो करोगे तभी तो मैं अपना नॉलेज प्रोवाइड करूंगा ना। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो मुझे अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो भाई आप फॉलो करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप सपोर्ट दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन करूँगा, अच्छी चीज़ बताऊँगा कि आपको किस तरह फॉलो करना है। मैं आपको कोई चूरन नहीं बेच रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो कि रियल मेरे साथ हुआ है, मैंने फेस किया है, और मैं वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरी आप सपोर्ट करने से जो मुझे हिम्मत मिलेगी, मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस आपको मोटिवेट करेगा और आप आगे निकलोगे, डेट्स इट। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी यहाँ पे भी आप देख लो, एक चीज़ है जो यहाँ पे पूरा एंट्री बनाया था के अकॉर्डिंग, यहाँ से इसने लिक्विडिटी वगैरह स्वीप की थी मार्केट ने, ठीक है। तो टारगेट था कि उसका इस एरिया तक आए, दोबारा डिटेस्ट करे इसे। दूसरा ये था कि इस हाई को एक दफ़ा ब्रेक कर दे, यहाँ से रिवर्स ले। बट मार्केट वहाँ पे भी नहीं गया, किसी लेवल को टच नहीं किया, जो कि मेरा टीपी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए थे। इतना साइडवेज होने के बाद यहाँ से एंट्रीज बनाई थी इस एरिया के अंदर से। जब मार्केट यहाँ तक आके फिर रिवर्स होने लगा, मैंने एंट्री सारी शिफ्ट कर दी इस पर, बट वो आया ही नहीं, तो फिर मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, क्योंकि लेवरेज काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया था अकाउंट के लिए, क्योंकि टारगेट मेरा बिल्कुल कम था। बट मार्केट नहीं गया, तो मिस्टेक अपनी है कि मैंने एसएल को नहीं लगाया। उसकी रीज़न यही था कि मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, वहाँ पे कंफर्मेशन भी दिया तो ऊपर जाना है। तो रीज़न ये था कि फ्राइडे था, मार्केट ने जो वॉल्यूम था वो निकल गया, और जो सेलर्स का था निकल गया। अब बायर्स के लिए मार्केट के पास वॉल्यूम नहीं था, उसके लिए उसे लिक्विडिटी चाहिए थी, जो कि अब मंडे को उसके अंदर लिक्विडिटी आएगी। तो क्योंकि वो बंद होने वाला चार्ट था, 3-4 घंटे रह गए थे, तो तब लिक्विडिटी होती नहीं है मार्केट के अंदर। सो अभी मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, अभी मार्केट को इसका फिर डिसीज़न है कि लो ब्रेक करे। हमारा टारगेट भी है कि ये लो ब्रेक हो। अब आप ये सोचो, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अभी ये सारे सिनेरियो को इग्नोर करो। जब ये लेवल ब्रेक होगा, मे भी आपको इसके लेवल ब्रेकिंग के बाद एक रिवर्सल मिले, वहाँ पे आप 100 पिप्स 150 या 200 पिप्स इजीली निकाल सकते हो। उसकी भी मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि आपको क्या देखना है उसके अंदर, जो एंट्री प्लान करना है। एक कैंडल ब्रेक करती है रेड कैंडल, दूसरी भी करती है। जब भी इस एरिया के अंदर एक रिवर्सल कैंडल बनती है, मतलब ग्रीन कैंडल बन जाती है, और उसके बाद जब भी उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होगा तो उसमें आपकी एंट्री होगी, और सेम उसी कैंडल के लो पे आपका एसएल होगा, और आपको पीछे से जो हाई लगाया वो अपना टारगेट रखना है। और ये बात याद रखना, ये आपको देखना है 50 मिनट के चार्ट के अंदर, 15 मिनट के चार्ट के अंदर, ठीक है। एक रिवर्सल कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक होते साथ आपको एंट्री लेना है, और उसके लो पे आपका एसएल होगा, और वो आपको अच्छा टारगेट दे सकता है, ठीक है।
वो रिवर्सल आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जितनी यहाँ से लोगों को मार्केट ने निकाला है ना, वो सारे एसेट ले चुका है मार्केट का। तो अब उसे एक फेक ब्रेकआउट दे के रिवर्स देना है मार्केट को। अब वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली कंसेप्ट क्या यूज़ होगा वो समझना। ये अकामुलेशन हो चुकी है, इसके बाद होगी मैनिपुलेशन, जो इसके ब्रेकडाउन के बाद लोग सेल लगाएंगे कि मार्केट को अब नीचे जाना है, बट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली है मार्केट ने। जब मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से उठा ली है, फिर लो ब्रेक करके मैनिपुलेट कर लिया है, तो अब सारी लिक्विडिटी किसकी मार्केट के हाथ में किसकी है, बाय की, तो मार्केट को बाय में जाना है। तो ये बात आप मार्केट को कैंडल्स के अकॉर्डिंग कैंडल्स को रीड करो इजीली अपने एंट्री प्लान के एरिया के अंदर, बट मार्केट को समझो भी, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो कि वो आपको क्या बता रहा है, उसे समझ लो। ये ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट को ज़्यादा टाइम दो, ज़रूरत ये है कि आप कम टाइम दो बट मार्केट की चाल को समझो, ये ज़रूरी है। बाकी ऑल दी बेस्ट। अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन या डाउट है, आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको किसी तरह की सपोर्ट वगैरह चाहिए, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा विद इन 24 घंटों के अंदर, हॉर्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चंगा फिर।